हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 18 10 खड़ी। 10 खड़ी ये हमारा पाठ है। इसमें हमें सारी मात्राओं का पढ़ना है, सारी मात्राओं की जानकारी भी दी गई है। 10 खड़ी यानी सारी जो हमारे वर्णमाला है या व्यंजन है उसमें सारी मात्राओं को लगा के इसमें दिखाया गया है। 10 मात्राएं हैं, देखिए। एक ये अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10। यानी ये व्यंजन से लेके सारी मात्राओं को मिला के 10 खड़ी। यानी अक्षर शुरू हो रहा है, उसके बाद सारी मात्राओं यहाँ लग रही है। अंग और आहा को छोड़ के इसमें सारी मात्राओं को दिखाया गया है या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आपने सभी मात्राओं को इससे पहले पढ़ा है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यहाँ इतनी मात्राओं के बारे में जानकारी दी गई है। 10 खड़ी यानी यहाँ व्यंजन को लेके अ या अ स्वर से लेके जितनी मात्राएं हैं उसके बारे में बताया। अ की मात्रा अ है, अ अक्षर है। फिर आ की मात्रा है छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, ए का, ए का, ओ का और औ की मात्रा। तो सारे अक्षरों पे लगाया गया है, जैसे क, ख, च, छ, ज, झ। ज के बाद झ है, ज, झ, अंग। यहाँ पे नहीं लगाया गया है। फिर ड है, ढ है, थ है, द है, ध, फ, भ, र। इन सारे अक्षरों पे या सारे व्यंजनों पे सारी मात्राएं लगाई गई है। तो चलिए एक एक व्यंजनों में जो जो मात्राएं लगाई गई हैं उसको उच्चारण करेंगे। आप मेरे साथ दोहराएंगे। क से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ। इस तरह से उसका उच्चारण होगा। मेरे पीछे दोहराएंगे आप। ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खौ। इस तरह से इसका उच्चारण होगा। च, चा, ची, चू, चे, चै, चो, चौ। छ, छा, छी, छू, छे, छै, छो, छौ। ज, ज, जा, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जौ। झ, झा, झी, झू, झे, झै, झो, झौ। ड, डा, डी, डू, डे, डै, डो, डौ। ठ, ढ, ढा, ढी, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ। थ, था, थी, थू, थे, थे, थो, थौ। तो इस तरह से इन सारे व्यंजनों का उच्चारण होगा मात्रा लगाने के बाद। आगे देखिए। द, दा, दी, दू, दे, दो, दौ। ध, धा, धी, धू, धे, धै, धो, धौ। फ, फा, फी, फू, फे, फो, फौ। भ, भा, भी, भू, भे, भै, भो,
भौ। और आखिरी है र, र। आखिरी है र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रौ। र में इसका ध्यान रखना होता है। र जो व्यंजन है उसमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ देखिए ये छोटे ऊ की मात्रा भ में कैसे लगी है और र में कैसे लगी है, और यहाँ बड़े ऊ की मात्रा र में कैसे लगी है और यहाँ कैसे लगी है। तो याद रखिए र जो व्यंजन है उसमें हमेशा बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा उस बीच में लगती है। जैसे यहाँ छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ र पे बड़े ऊ की मात्रा, तो इसका ध्यान रखना होता है। उच्चारण सेम होगा लेकिन लिखते समय हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से सारी मात्राएं हो गई हैं। 10 खड़ी में जितनी भी मात्राएं बुक में दी हैं हमने सब पढ़ लिया है। इसके आगे आप और भी जो व्यंजन बचे हैं उसमें भी इस तरह से 10 खड़ी लगा के आप उच्चारण कर सकते हैं। इसमें जितना दिया हुआ है, जैसे ग का दिया नहीं है तो ग का हम लगा सकते हैं ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गौ। इस तरह से हम और भी व्यंजनों पे ये 10 खड़ी, ये जो 9 मात्राएं दिख रही हैं उसके साथ जो व्यंजन होगा हमारा उसको लगा के हम इन मात्राओं को उच्चारण कर सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया है। इसका कोई नोटबुक वर्क नहीं है क्योंकि ये इसमें जो देना है, इसमें जो बुक में दिया है वही हम इसको बुक में ही फिल करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।